नमस्कार साथियों। तो आज है 15 सितंबर 2025। देखिए, निफ्टी 50 हो सकता है कि आज थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग जरूर दिया, बट ओवरऑल बाजार की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे पीएसयू सेक्टर में बहुत अच्छा रिकवर हुआ, और जिसके कारण आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा दिन था। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात करूंगा निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर के ऊपर। देखिए, आज जहां पे निफ्टी 50 थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, बट निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर क्लोजिंग दिया 0.69% पॉजिटिव में। और उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण है, और उसके साथ साथ आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद भी एक बढ़िया अपडेट भी है। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सेक्टर में कौन सी शेयर कितना लेवल ऊपर या नीचे क्लोजिंग दिया। पहले आप देखिए, पारस डिफेंस इस सेक्टर की सबसे ज्यादा गेनर था, 4.5% ऊपर क्लोजिंग हुआ। कोचिन शिपयार्ड की बात करें लगभग 3.39% पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। अस्ट्रा माइक्रोवेव की बात करें लगभग 2.77% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी बीडीएल की बात करें लगभग 2.19% पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। मेधानी की बात करें लगभग 1.74% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अगर हम टॉप लूजर लिस्ट की बात करें, जीआरएसी की शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ जरूर 3.5% के आसपास, बट लास्ट डे एक्चुअली शेयर में काफी रिकवर भी हो गया था। बीएमएल की बात करें बहुत ही मिनिमम हमें करेक्शन देखने को मिला, और बेल की बात करें बहुत ही नेग्लिजिबल यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिला। अच्छा, अब जो सवाल उठता है कि सर क्यों आज निफ्टी 50 में हल्का सा वीकनेस रहने के बावजूद भी निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर में इतना बढ़िया मूवमेंट था। साथियों, याद कीजिए, लास्ट डे आपके साथ मैं एक न्यूज शेयर किया था। कौन सा न्यूज? देखिए, ये है न्यूज। डिफेंस मिनिस्ट्री रिसीव आईएएफ प्रपोजल फॉर बाइंग 114। उसके बाद आप देखिए, मेड इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। राफेल फाइटर जेट। अब देखिए, जब राफेल फाइटर जेट फ्रांस में बनता है तो वहां की जो कंपनीज है, वहां की जो कंपोनेंट मेकर है, उसको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे ही राफेल फाइटर जेट भारत में बनेगा और स्पेसिफिकली टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, सो जिन कंपनी के साथ पार्टनरशिप होगा, ध्यान से समझिए, राफेल बनाता कौन है? राफेल बनाता है डेजल्ट एविएशन, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। अब भारत सरकार की पॉलिसीज के अनुसार भारत में जब राफेल बनेगा तो भारत की कोई ना कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। अब देखिए, एचएल हो सकता है, कोई और कंपनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप जरा सोचिए, जब भारत में राफेल बनेगा, क्या राफेल की जो पार्ट पुर्जा, मतलब जो कंपोनेंट है, वो फ्रांस से आएगा? तो जी नहीं, जो लोकल कंपनीज है वहां से मंगवाया जाएगा, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। सो जिसके कारण आज की डेट में ना केवल एचएल बल्कि मोस्ट ऑफ दी डिफेंस सेक्टर की शेयर में गेनिंग हुआ। ये तो खैर हो गया कल की अपडेट, जो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका था। अब आ जाइए, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद, अरे बाप रे, इतना शानदार अपडेट। पहले आप देखिए, ये है आज 4:30 बजे की न्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हो, मनी कंट्रोल की वेबसाइट ने शेयर किया, इंडिया टारगेट्स 5% शेयर इन ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट बाई 2030, मतलब अभी चल रहा है 2025। नेक्स्ट 5 साल के अंदर, 5 से 6 साल के अंदर भारत की जो टोटल शिप बिल्डिंग मार्केट है ग्लोबली 5% पहुंच जाएगा। आप पूछेंगे आज कितना है? आज तो बहुत ही कम है, शायद ही 1-1.5% होगा। और ये कहा है भारत के यूनियन मिनिस्टर की तरफ से आया है अपडेट। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको नीचे आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कल कहीं ना कहीं देखिए, जितने भी शिप बिल्डिंग कंपनी की शेयर है उसमें बहुत अच्छा गेनिंग हो सकता है। ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उसके कारण देखिए, यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर on Monday said the government has set a target of securing 5% शेयर ऑफ ग्लोबल शिप बिल्डिंग। तो मतलब ग्लोबल जितने, मतलब दुनिया भर में जितना भी शिप बिल्डिंग होता है ना, कंपनीज बनाता है, उसमें 5% की मार्केट शेयर में पहुंच जाएगा 2030 तक। एंड डेवलपिंग 10 वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड। और आज की डेट में कितना है, मतलब गिन चुन के कंपनी है, कुछ तो लिस्टेड कंपनी भी है, 2-4 आपको अनलिस्टेड कंपनी दिख जाएगा, मैक्सिमम 4-5 ही है जो भारत में शिप बिल्डिंग कर सकता है। ठीक है, या आप कह सकते हो जो मैरीन प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है। शिपयार्ड विद सपोर्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस किया। एक तो कुछ सरकारी कंपनी को भी आगे किया जाएगा, ताकि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करें और बढ़िया काम कर से। और उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होगा, जो कि याद कीजिए रिसेंटली हुआ भी, मतलब हो भी रहा है। आपकी नेगोशिएशन चल रहा है मजगांव डॉक के साथ, आपके जर्मनी की, याद होगा आपको, सबमरीन बना के लिए। तो इस टाइप की जो स्ट्रेटेजिक मूव के थ्रू कहीं ना कहीं भारत कोशिश कर रहा है कि शिप बिल्डिंग मार्केट में 2030 तक 5% की मार्केट शेयर को एक्वायर किया जाए, मतलब लगभग। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड बिकमिंग अ ग्लोबल हब फॉर सस्टेनेबल शिप बिल्डिंग backed by policy reform, technological innovation, and strong industry government collaboration. Thakur said, addressing via video conference the
CII कॉन्फ्रेंस इन गोवा ऑन इंडिया शिप बिल्डिंग रोड मैप टुवर्ड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। जो सरकार की टारगेट है कि भारत को एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन में बदलना। खैर वो अलग बात है, बट फिलहाल मैं कहूंगा कि कल कहीं ना कहीं शिप बिल्डिंग सेक्टर्स के ऊपर नजर रखना, खास करके देखिए डिफेंस है, डिफेंस में आपको बहुत सारे क्षेत्रों दिख जाएगा, सेगमेंट दिख जाएगा। देखिए जैसे कि हो गया आपका एविएशन सेगमेंट, एविएशन सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके एचएल प्लेयर है, या और भी बहुत सारे सेगमेंट है, उनमें से एक है आपके शिप बिल्डिंग। अब जब शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात होता है, ऑब्वियसली बात है, तीन कंपनी की नाम हमेशा दिमाग में आता है, एक मझगांव डॉक, दूसरा जीआरडीसी और तीसरा कोचिन शिपयार्ड। लिस्टेड कंपनी की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली शिप बिल्डिंग के ऊपर टारगेट करता है ये तीनों कंपनी। हाँ, कुछ आपको अनलिस्टेड कंपनी दिख जाएगा, जैसे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, गोवा का भी एक कंपनी है, आई थिंक पुणे का भी एक कंपनी है। तो मतलब अनलिस्टेड फर्म में आपको लगभग 2-3 और दिखेगा। तो टोटल अगर हम बात करें वही 5-6 आसपास कंपनी है भारत में जो कि शिप बिल्डिंग कर सकता है। ठीक है, सो चलिए इस कुछ कंपनी के ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मझगांव डॉक। मझगांव डॉक की शेयर आज भी शुरू में थोड़ा बहुत गेन हुआ था, बट एक्चुअली वहां पे रेजिस्टेंस मिला, कहाँ पे, लगभग 3000 से लेकर 2950 की रेंज पे, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, कोई बहुत बड़ा गेनिंग नहीं हुआ। सो मझगांव डॉक क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से, मतलब जब से बाजार में रिकवरी हो रहा है लास्ट 2 हफ्तों से, मझगांव डॉक की शेयर भी ध्यान से देखिए लगभग 12 से 12.5% रिकवर कर चुका है। अब ऐसे में 3000 की लेवल, क्योंकि इसके पहले भी मल्टीपल टाइम, एक आध बार नहीं मल्टीपल टाइम, अगर मैं आपको दिखाता हूँ ईयर टिल डेट की चार्ट पर तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ईयर टिल डेट की चार्ट पर देखिए, अप्रैल महीनों पे बार बार शेयर ऊपर जा रहा था, बार बार नीचे गिर रहा था, और जैसे ही एक बार क्रॉस कर लिया यहाँ पे मिल गया एक अच्छा सपोर्ट। इवन अगर थोड़ा और पीछे भी पहुंच जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए जो हाई टच किया था 2024 में, वो लगभग वही 3000 की लेवल पे ही था। उसके बाद फर्दर गिरावट हुआ, बहुत टाइम से नीचे 2000 की रेंज में चल रहा था, 2000 के नीचे भी पहुंचा था, अभी धीरे धीरे रिकवर चल रहा है। ठीक है, तो 3000 की लेवल शायद जैसे ही ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ एक पाथ ओपन हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, जीआरडीसी की बात करें, जीआरडीसी की शेयर आज लगभग 3.5% की करेक्शन हुआ, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा कल फिर से शेयर कहीं ना कहीं 2500 को रिक्लेम कर सकता है। कंपनी अच्छी कंपनी है, और ये तीनों में से मैं कहूंगा जीआरडीसी, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, ये तीनों कंपनी में से जीआरडीसी की परफॉर्मेंस ही लास्ट 2-3 क्वार्टर में एकदम कंसिस्टेंट देखने को मिला, जबकि मझगांव डॉक तो लास्ट 2 क्वार्टर में बहुत वीक परफॉर्मेंस था। कोचिन शिपयार्ड की कुछ कुछ जगह पे लैग किया, बट ओवरऑल बात करें ठीक ठाक था। बट जीआरडीसी की बात करें हर एक सेगमेंट पे, चाहे मार्जिन की बात करें, ईपीएस की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, हर एक सेगमेंट पे कंपनी बेहतरीन काम किया। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। और बीच में शेयर काफी रिकवर भी हो गया था, और रिकवर होने के बाद देखिए जून जुलाई के बाद शेयर में काफी करेक्शन भी हुआ था। रिसेंटली 2300 के रेंज में शेयर सपोर्ट मिला। अभी देखिए लास्ट 2 हफ्तों से देखिए थोड़ा थोड़ा करके अभी रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है। तो आशा रखता हूँ कि 2500 का लेवल जैसे ही शेयर क्रॉस करेगा 2500 की लेवल, तो ऊपर की तरफ 3000 के आसपास शेयर फर्दर मूव कर सकता है। ठीक है, और बाकी रहेगा कोचिन शिपयार्ड, और ये तीनों कंपनी में आज कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छा मूवमेंट हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोचिन शिपयार्ड की शेयर 1800 को ब्रेक करके फर्दर ऊपर क्लोजिंग दिया। और शेयर देखिए रिसेंटली जून के आसपास तो रिकवर कर लिया था ऑलमोस्ट 2400 के आसपास, और लास्ट ईयर में जो शेयर टच किया था हाई आपके लगभग 3000 की रेंज में है। तो शेयर अभी बहुत नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। सो लेट्स सी क्या होता है। तो कल दोस्तों ये जो न्यूज़ आपको मैं दिखाया, मतलब अभी अभी जो आया है मिनिस्टर की तरफ से ये जो रिपोर्ट, इसके कारण कल मोस्ट प्रॉब्ली शिप बिल्डिंग सेक्टर्स में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। ठीक है, बट अब देखिए बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, और भी बहुत सारे की फैक्टर्स है जो कि ट्रिगर कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि कल कहीं ना कहीं गेनिंग होने का। बाय द वे साथियों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जैसे कि हमेशा मैं आपको कहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, और उसके बाद रात की 12 बजे की वीडियो में जियोपॉलिटिकल कवर करेंगे, मिस मत करना। ठीक है, सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।